16th कोई ना, 16th of Honorable Prime Minister had inaugurated this vaccination drive across country. तो इसमें 2 किस्म के वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। दोनों इक्वली इफेक्टिव है, दोनों बहुत ट्रायल के बाद ही यूज़ हुए हैं। तो हमने अभी तक जहाँ तक डेटा है 70% हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक वैक्सीनेट किया है और 57 to 59% फ्रंट लाइन वर्कर्स। सेकंड डोज वाला अभी स्टार्ट किया है हमने, तो मगर सेकंड डोज का मार्जिन बड़ा है कि इट इज़ 4 to 12 वीक्स, सो इट इज़ अ स्वीट चॉइस कि कब फ्री होगा, कोई कभी भी लगाएगा, तो उनको भी हमने कवर किया है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर जनरल पॉपुलेशन, लेकिन दिस जनरल पॉपुलेशन में मतलब दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, इट इज़ एज अप्रोप्रिएट। अभी हमारा पहला फेज जो है ये है 60 अबोव एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटी, दैट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 60 से ऊपर एज है, ही कैन गेट। अब वो कैसे रजिस्टर करेगा? देयर आर 2 वेज। एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड करनी है, या आरोग्य सेतु थी ना एक पुरानी ऐप, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके लिंक्स भी आ गए हैं। कोई भी यूजर अपने फ़ोन से डाउनलोड करें, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, आधार डालना है, पैन डालना अगर होगा, अगर वो भी नहीं होगा तो आइडेंटिटी कार्ड डालना है। तो लेकिन अगर आप आधार के बगैर कोई और आइडेंटिटी डालोगे तो उसमें आपको अपना फ़ोटो भी डालना है। अगर आधार डालोगे तो फिर आपको फ़ोटो नहीं डालना है। तो उसके बाद आपको 60 से प्लस वाले को बहुत सिंपल सा फॉर्म है, वंस ही प्रूव्स इट ही गेट्स रजिस्टर्ड, ही विल गो टू एनी प्लेस, अपना नाम बता देगा, ये नंबर बता देगा, वहाँ पे अपना जो वैक्सीनेटर होगा, वेरीफायर होगा, वो देख लेगा, ही विल गेट वैक्सीनेटेड। But other thing is somebody beyond 60, he is plus 60 but he is not having mobile phone, he is not having smartphone, तो उसको ये करना है कि वो जहाँ भी सेशन पे जाएगा वहाँ पे एक आदमी अलग से बैठा होगा, who will take his data, उसका अब इतना तो करना है उसको कि अपना आधार लेके जाना है, that is very important, otherwise we will not be able to maintain the data। तो आधार लेके जाना है, वहाँ पे उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने वो दिखा के उसी वक्त एनरोल होगा, फिर उसकी मर्जी है वो उसी वक्त अपने आप को वैक्सीनेट कराए या नेक्स्ट टाइम पे कराए। दिस इज फॉर 60 प्लस। तो उसके लिए चाहे वो घर से करे या वहाँ करे, अगर उसका ये हैंडीकैप है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प हिम एंड वी आर रेडी टू गेट हिम वैक्सीनेटेड आफ्टर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। द अदर इज 45 to 59। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स। People are thinking whosoever is in this bracket is eligible for vaccination. No, that is not a fact. Fact is this is 45 to 59 with comorbidity. और लोगों को एक और गलतफहमी है, anybody with diabetes and hypertension he is comorbid. This app doesn't believe in that. इसमें clear cut format है, इसमें क्लियर कट फॉर्मेट है कि कोमॉर्बिडिटी में क्या क्या आता है। जैसे हमारे पास स्ट्रोक है, वो भी है इसमें, अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रहा है, मल्टीपल माइलोमा है, मतलब एंड देन ही हैज टू प्रूव इट, हिज डॉक्टर हैज टू सर्टिफाई इट, उसको हमने चलाना है, उस पर ऐप एक्सेप्ट करेगी तो वी आर रेडी टू वैक्सीनेट हिम। इसके भी वही 2 प्रोसेसेस हैं, आइदर ही डज इट एट होम or if he doesn't have a smartphone he can come to our vaccination site which is nearest to his home, जो भी उसके आगे पीछे है, तो वहाँ पे जाएगा या जाएगी, तो वहाँ पे जाके अपना डेटा को एनरोल करवा के वैक्सीनेट करवा लेगी along with the certificate which proves he or she is comorbid। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या किया हमने, हेल्थ केयर वर्कर्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एट द फोर फ्रंट। हेल्थ केयर को सेटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रंट उन पे ही था, उनको जब हमने सेटल कर दिया 70% पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड। उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड दोज हु हैव असिस्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट इन कंट्रोलिंग दिस वायरस, मतलब जो भी है, जिसने भी जैसे भी हेल्प की है, जिसमें CRPF है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है, जिसमें सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट है हमारे पास। वंस वी कवर्ड देम ऑल्सो, तो अभी हम ऊपर से आ रहे हैं हाई रिस्क के। उसके बाद थर्ड फेज हैज कम एज एज अप्रोप्रिएट। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज एज अप्रोप्रिएट। तो एज अप्रोप्रिएट में हम नीचे से नहीं करेंगे 5 to 10, 10 to 15, हु इज मोर ससेप्टेबल, हु इज मोर एट रिस्क, इट इज 60 प्लस, उसके बाद 50 प्लस, उसके बाद 40 प्लस, मतलब इट इज लाइक दैट। तो हमने 60 प्लस एंड 45 to 59 एज अप्रोप्रिएट किया। वंस वी कवर दीज 2 ब्रैकेट्स देन वी विल कम डाउन। तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। वैक्सीनेटेड, डिड यू हियर वन सिंगल AFI?
मतलब मुझे बताओ, फीवर सबको हुआ, वो जो भी लगाएगा, बिकॉज नहीं मानते हैं, इनकी लेवल बहुत हाई है। इनका है कि अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा है, कैंसर है, कीमोथेरेपी पे है, स्ट्रोक है, मतलब जो अब हमारा भी इसमें डिपार्टमेंट का भी, लोगों का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। इनवेरिएबली जिसका भी हम टेस्ट लेते हैं वी ट्रैक हिम, देयर, ये उनके पास भी एडवाइस होती है कि वैसे भी हाउ डू वी नो कि हम में से कोई पॉजिटिव नहीं है इस वक्त, but 90% of people are using their mask. They have most of people have sanitizer in their pocket. So same thing is being applied by them. But what you are telling, देखो पहले क्या प्रॉब्लम थी, इट वॉज लिमिटेड टू ए फैमिली, इट वॉज लिमिटेड, नो इट इज ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड दिस डिजीज। और सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग पीपल, जिसको चांस मिलता है, हु इज ए लेजिटिमेट बेनिफिशियरी, शुड गेट वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ, सो दैट ये कम्युनिटी स्प्रेड से प्रॉब्लम हो जाए। रेस्ट जिसको भी हम पता चल जाता है, दे आर यूजिंग मास्क, दे आर यूजिंग सैनिटाइजेशन, लेकिन वी कैन नॉट कीप, वी कैन नॉट, हर एक चीज को बंद नहीं कर सकते ना, नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बनाने वाले हैं दे अंडरस्टैंड कि all strata of people are taking this kind of vaccine. That is one. Number two, अगर आपने डेटा पढ़ा होगा इसका, सारे ट्रायल हुए, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जब एपिडेमिक होता है ना, मार्क माय वर्ड्स, जब एपिडेमिक होता है ना, नाउ समबडी विल आस्क मी दैट फोर्थ ट्रायल नहीं हुआ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एपिडेमिक। जस्ट टेल मी, एपिडेमिक इज सीजनल, मतलब एपिडेमिक इज इमरजेंसी, राइट? अभी होगा तो पुराना 5 वेरिएंट पता 15 ट्रायल करना, ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट ए रूल। रूल इज कि आप फर्स्ट ट्रायल करो, सेकंड ट्रायल करो, उसके बाद इसमें जितने भी प्रोसेस हैं, बट यू डोंट नीड टू व्यू, अदरवाइज एक वैक्सीन बनाने के लिए 4 साल लगते हैं। सो यू कैन नॉट मेक पीपल सी हाउ मेनी पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड, तो दैट इज वन। नंबर 2, आपने कहा था कि मिथ्स है कि ये वैक्सीन सेफ है, नहीं है। हु इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट इन हेल्थ, इन वन ऑफ द बिगेस्ट इज डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खुरू, इज इट? ही इज द पर्सन हु हैज आइडेंटिफाइड, मतलब इनोवेटिवली, अगर वो पहले दिन में ही कहता है कि मुझे लगाना है, एंड ही पब्लिशेस इट इन पब्लिक, मैं आई डोंट एग्जिस्ट एनीथिंग, मतलब इन फ्रंट ऑफ हिम, सो फॉर हिज साइंटिफिक एक्यूमेन इज कंसर्न। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।